नमस्कार ओजस्वी जी। आप अभी पूर्वांचल यात्रा करके और गुड़गांव पहुंचे हैं। आपका पूर्वांचल यात्रा का उद्देश्य क्या था? आपको प्रणाम अभिषेक भाई। आप और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि पूर्वांचल का उत्थान हो, तो मैंने आपको देखा कि आप अपना इनिशिएटिव लिए हैं, तो मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरा यही इच्छा है अभिषेक भाई कि आप गुरुग्राम में रहते हैं, क्या आपको आपके गांव का याद आता है? बिल्कुल आता है। गांव जाने का मन करता है? बिल्कुल। और आप गुरुग्राम के लोगों के साथ भी रहते हैं जी। यहाँ के लोगों को आप देखते हैं कि अपने घर के साथ हैं, अपनी नौकरी भी है, व्यापार भी है। यस, बिल्कुल। आपके गांव में भी अच्छी मिट्टी है, मृदा है, आपके बगल में माँ नारायणी है तो पर्याप्त पानी है। आप खुद इतने उन्नतशील हैं तो आप पढ़ने में भी ठीक रहे, तभी यहाँ गुरुग्राम में नौकरी पाए हैं। जी जी। तो ये सब होने के बाद आपको आपके घर के पास नौकरी क्यों उपलब्ध हुई? मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ उस प्रकार की संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पढ़ा हुआ लड़का जो भी डिप्लोमा बीटेक अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद या तो गुड़गांव आता है, या दिल्ली आता है, या बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, गुजरात यहीं जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, गोरखपुर, पूर्वांचल, बनारस, पटना, ये जो क्षेत्र है ये बहुत व्यापक और बहुत बड़े आबादी का क्षेत्र है। आप देखते हैं कि बहुत विस्थापन होता है। अब विस्थापित जब भी कोई होता है, उस क्षेत्र और उस इलाके का जीवन खत्म हो जाता है। आपका गांव क्या गांव रह गया है? गांव तो भी गांव नहीं है, गांव में शहरों जैसे कल्चर आ गए हैं, लेकिन गांव को शहर में बदलने से हमारे गांव को कितना नुकसान होगा? गांव को नुकसान हो या ना हो, परिवार का जो सभ्यता, संस्कार और संस्कृति का संबंध था, उसका नुकसान तो जरूर हो रहा है। इस बात को मैं मानता हूं कि आने वाला जो ये समय है, ये परिवार में जो संस्कार हैं, सभ्यता है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जो परिवार का लड़का पूर्वांचल से निकलकर, अपने घर से निकलकर 2 रुपए रोजगार के लिए गुजरात और दिल्ली और गुड़गांव आता है, वो अपने सपनों के साथ आता है। क्या यह सपना आपकी पूर्वांचल यात्रा से साकार होगी? मेरे पूर्वांचल यात्रा नहीं, सभी पूर्वांचल वासियों की पूर्वांचल यात्रा। मैं 41 जनपदों में होकर आया हूँ और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पूर्वांचल जाग रहा है। जहां आप सोचिए ना, आप कहते हैं पढ़ के आके गुरुग्राम जाना है, सूरत जाना है, आपको पता है कि आपके देवरिया का जो खंड भाग है, भूभाग है, उसमें राम जी पढ़ने आते थे। जी, ये तो इतिहास जैसे, मतलब मैं पूछ बता रहा हूँ आपको। जी जी। बुद्ध भगवान जिन्होंने एक बुद्धिज्म का इतना बड़ा धर्म खड़ा कर दिया, जी, वो आपके यहाँ भी है। तो जरूर आपकी जो भूमि है पूर्वांचल खंड, वो शंकर की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, वो भूमि वाल्मीकि जी की है, माँ सीता की भूमि है, भगवान राम की भूमि है, गुरु गोरक्षनाथ की है, कबीर बाबा की भूमि है। ये सोचिए कि जब बनारस को सोचिए ना, बनारस अध्यात्म, संस्कृति, साहित्य, सब चीज का समन्वय था। क्या उसका जो प्रभाव है, आज देश के प्रधानमंत्री भी वहां से आते हैं, निरंतर उस पर काम वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं क्या कि पूर्वांचल के सारे भूभाग में जो पूर्वांचल का गौरव रहा है, वो कहीं ना कहीं फेड हुआ है शिक्षा में। और रही गई बात गुरुग्राम को 30 साल पहले का इतिहास अगर आप पूछेंगे, मैं तो ये कहता हूं कि 1989 में नोएडा और गीडा एक साथ बने थे। हमारे गीडा को ही नोएडा फिर बना दिया जाए। जो अभी आपने गीडा की बात की, जो गोरखपुर में गीडा इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, क्या उम्मीद है कब तक ये डेवलप हो जाएगा? और जो हमारे क्षेत्र के टेक्निकल लड़के हैं जो नौकरी के लिए पुणे, बेंगलोर और गुड़गांव और गुजरात जाते हैं, क्या वो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने फैमिली के साथ समय बिताकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं गीडा इंडस्ट्री में? गीडा इंडस्ट्री में सिर्फ आपके क्षेत्र के नहीं, मैं तो चाहूंगा कि पूरा भारतवर्ष आए और विश्व के लोग भी आए। मैं चाहता हूं कि पूर्वांचल उन्नति की भूमि बने, रोजगार प्रदान करने का भूभाग बने। इसी का क्रम, और आपको ये बताना कि पूर्वांचल जीवन, आध्यात्म, संस्कृत, संस्कारों की भूमि है, ये आपको बताने की यात्रा है पूर्वांचल यात्रा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक और अच्छा काम समाज में करते हैं, जो आप हेलमेट और पौधारोपण का जो कार्य करते हैं, इससे आप समाज को एक क्या मैसेज दे रहे हैं? ये धरती हमारी माँ है और हम कंक्रीट का जंगल बिछाने में व्यस्त हैं। हर आदमी घर बनाने में, बगीचा काट के घर बना रहा है, अच्छी बात है, घर आवश्यक है, लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, लेकिन लाइफ में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए कि आदमी हेल्दी फ्रूट्स खाए। तो इस पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कि आप ऑक्सीजन अच्छा पाए, इसलिए हम पेड़ लगाते हैं। और आप सबसे अनुरोध भी है कि आप स्पीड, गति में गाड़ी चलाते समय, या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, और जब 2 व्हीलर चला रहे हैं तो स्पीड कम रखें और हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि अधिकतम चोट, आपका बॉडी डिसबैलेंस होता है तो सिर पे जाके चोट लगते हैं, और उस केस में हेड इंजरी का आज भी मेडिकल साइंस में बहुत ही कम चांसेस हैं कि आदमी या कोई बड़ा से बड़ा अस्पताल आपको जीवन दे सकता है। तो आपका जीवन बचे, इसलिए हम हेलमेट बांटते हैं। इसके लिए मैंने यात्रा भी की है, दिल्ली से लेकर कुशीनगर तक, यानी माँ यमुना से लेकर माँ नारायणी तक यात्रा किया है मैंने कि हेलमेट, पेड़ लगाओ, हेलमेट पहनो अभियान।
जिसको मैंने बिरवट में समाप्त किया था। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका ये अभियान देख करके, सुन करके। मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखता रहता हूं। और आखिरी सवाल एक आपसे ये है कि अभी आप जब पूर्वांचल यात्रा में थे तो आपके गृह विधानसभा जो तुमको ही आ जाता है, उसमें काफी कई सारे प्रयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आप इसी के जरिए राजनीति में एंट्री लें। इस पे आपका क्या कहना है? मैं खुदीराम बोस जी के तक पहुंचा हूं, जो भारत के सबसे कम उम्र के शहीद हैं। मैं रामचंद्र विद्यार्थी जी के पास गया। मैं महिमा जो पूर्वांचल का है, वाल्मीकि जी जहां रामायण रचा गया है अपने क्षेत्र में, पूरा विश्व उसको अनुसरण करता है, इसको जगाने के लिए निकला। ये राजनीति में आना, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं 41 जनपदों में होकर आया हूं। कहां चुनाव लड़ूंगा? मैं तो मानव और मानव की जागृति पे काम कर रहा हूं। मैं मानव की शिक्षा और संस्कृति पे काम कर रहा हूं। मैं मानव के विकास और उत्थान पे काम कर रहा हूं। मैं तो मानव के लिए मानवतावाद का कार्य कर रहा हूं। जो मेरे जैसा आदमी इंजीनियर था, आईएएस बनने आया, लेकिन मैंने ये सब छोड़ा क्योंकि मुझे समझ में आया कि जीवन मृत्यु का संघर्ष है और मृत्यु से पहले आपके कर्म सत्कर्म होने चाहिए। उस क्रम को जगाने की यात्रा पूर्वांचल यात्रा करके लौटा हूं। इसमें राजनीति और लोग कहीं भी किसी प्रकार का मेरे अंदर ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। बाकी ये बात सही है कि पूर्वांचल के भूभाग से मुझे जो स्नेह, अपार स्नेह मुझे मिल रहा है, और पूरे आपको मैं बता दूं कि राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, देखिए मैं अभी आसामी गमछा पहना हुआ हूं, अभी आसाम के लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। तो आप एक बात समझिए, संस्कृति जगाने की यात्रा का नाम पूर्वांचल यात्रा है, जो पूर्वांचल के खंड में हुआ है, और इसको मैं राष्ट्रव्यापी करूंगा। मैं अपने पूर्वांचल विश्व गुरु भारत के बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए निकला हूं। मैं किसी राजनीतिकरण के लिए, इस उद्देश्य के लिए नहीं निकला। यशस्वी जी, आखिरी में एक सवाल आपसे मैं और करूंगा। ये हमारे आज के युवा जनरेशन के लिए है कि जो आजकल के यूथ है, जो अपना रील्स और वीडियो के साथ इस राजनीति में अपना एंट्री ले रहा है, किस हद तक वो आने वाले समय के लिए उसके लिए सही है? देखिए, जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि रील बनाएं और आर्थिक आमदनी का जरिया बना सकते हैं, ये बात उनका भी सच है। किसी भी पहलू के कई प्रकार हैं। राजनीति में अगर सिर्फ रील बनाकर आप एंट्री नहीं कर सकते। आपका एक आधार होना चाहिए जी, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। और राजनीति को मैं समझता हूं कि सेवा का मार्ग है। इसमें सफलता असफलता दोनों है। तो इसमें ना आशा रखना है, ना निराशा रखना है। यह है कि सत्कर्म और सेवा का कर्म हमें सदैव निरंतर करते रहना है। इसी का प्रयास है। और मेरे नौजवानों साथियों से यह है कि अगर कोई गिरा हुआ है तो उसको पहले उठा ले, बाद में उसका रील बनाए। चलिए, बहुत। और एक और आग्रह है कि किसी का मृत्यु हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसको रीलबाजी ना करें। वो किसी के लिए कष्ट का विषय है, किसी के लिए हृदय विदारक घटना है, तो उसको रील न बनाएं। और किसी का, जैसे कोई डेथ कर गया है, तो उसका जो मतलब जो उसका शरीर इधर उधर पड़ा हुआ है, उसको रीलबाजी के लिए कि हम वायरल हो जाएंगे, ऐसा न करें, क्योंकि ये बहुत गलत इफेक्ट डालता है। बाकी नौजवानों को बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो रील बनाएं और सही चीजों को रील बनाकर सकारात्मक रास्ते पे चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मुझसे। आपको भी बहुत सारा शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि जो नोएडा में न्यूज का पूरा अड्डा बना हुआ है, आप बिरवट में बना लें, बढ़िया रहेगा। नारायणी नदी के बीचों बीच आप इंटरव्यू करेंगे। चलिए, आज अगला यात्रा हमारा जो पूर्वांचल यात्रा आपके क्षेत्र में पहुंचेगा, तो हमारा आपका इंटरव्यू नारायणी के बीचों बीच में होगा। चलिए, नारायणी को जगाने की यात्रा है पूर्वांचल। नारायणी मतलब नारायण, आपका घर आप नारायण के करीब है, ये बताने की यात्रा है पूर्वांचल यात्रा। जी, मैं मानता हूँ इस बात को। चलिए, तो आप भी जय पूर्वांचल कहिए ना। जय पूर्वांचल, जय पूर्वांचल, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। आपको शुभकामनाएं, प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। और पूर्वांचल वासियों से आग्रह है कि मेरे भाई अभिषेक जी ने नया एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं कि सही बात आप तक पहुंचाएंगे। आप इनको फॉलो करें, यही मेरा आग्रह है। जय पूर्वांचल। और पूर्वांचल के उत्थान विकास के लिए मैं निरंतर अपना जान, अपने शरीर का एक एक रक्त लगा दूंगा। अपने मृत्यु तक पूर्वांचल के लिए संघर्ष मेरा उद्देश्य है। प्रणाम। जय पूर्वांचल। जय पूर्वांचल।